नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पेंजी एजुकेशन। आज हम संविधान सभा के निर्माण और महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस क्लास में आपको संविधान सभा के बारे में जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में या कहीं भी पूछे जाते हैं उसकी सारी नॉलेज आपको मिलेगी। संविधान सभा के बारे में सबको पता होना चाहिए, क्योंकि सब देश को चलाने के लिए संविधान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा में संविधान निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, पहली बैठक कब थी, किसने सबसे पहले प्रस्ताव पारित किया, व्यक्तिगत रूप से किसने दिया, कौन सी किस पार्टी ने सबसे पहले इसकी मांग रखी, प्रथम बैठक कब हुई, अंतिम बैठक कब हुई। ये सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। इसमें टोटल खर्चा कितना आया, टोटल कितने सदस्य थे, विभाजन से पहले कितने सदस्य थे, विभाजन के बाद भी कितने सदस्य थे, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, पूरा देखना है। तो आप और भी इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में आपको संविधान सभा के बारे में पूरी नॉलेज हो जाएगी। इससे बाहर आपको संविधान सभा में के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कृपया इस वीडियो को अच्छे से आराम से देखें, ठीक है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा संविधान सभा का निर्माण सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में स्वराज विधेयक द्वारा की गई। अब तो इस लाइन में कितने क्वेश्चन बनते हैं? 3 क्वेश्चन बनते हैं। संविधान सभा में किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने कब की थी? 1895 में। विधेयक कौन सा था? स्वराज विधेयक में सबसे पहले मांग की थी। उसके बाद क्या हुआ था? 1934 में M.N. रॉय ने सर्वप्रथम व्यक्तिगत रूप से संविधान सभा के गठन का विचार रखा। उसके बाद 1934 में ही स्वराज पार्टी ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग रखी। किसने रखी थी? 1934 में संविधान सभा की मांग किसने रखी थी? स्वराज पार्टी ने। किसने रखी थी? स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग रखी। उसके बाद क्या हुआ था? 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार क्या किया था? संविधान सभा के गठन की मांग की। कब की थी? 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 में क्या होता? 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा में चुनी गई संविधान सभा के गठन की मांग की। 1940 में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था? अगस्त प्रस्ताव में सर्वप्रथम यह उल्लेख किया था कि संविधान सभा की मांग को आधिकारिक रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ें, मतलब हर लाइन हर अपने आप में एक क्वेश्चन का आंसर है। तो 1940 में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था? अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा की आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। 1942 में कौन सा मिशन था? क्रिप्स मिशन था। संविधान सभा के प्रारूप का उल्लेख किया गया, लेकिन ये क्या? लेकिन मुस्लिम लीग ने क्या किया था? लेकिन मुस्लिम लीग ने क्या किया था? इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। किसने? मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था। उसके बाद क्या होता? कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के सदस्य
कैबिनेट मिशन ने क्या किया था, सदस्य कैसे निर्माण, चुनाव कैसे होगा, संविधान सभा के सदस्य संख्या, निर्वाचन प्रणाली आदि का उल्लेख किया गया, जिसके आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया गया। संविधान सभा में जो भी कैंडिडेट जाएंगे वो उनका चुनाव किया गया। 10 लाख पर क्या हुआ था, एक कैंडिडेट को। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, 296 ब्रिटिश भारत से थे और 93 देसी रियासतों से थे। ठीक है ना। प्रांतों में देसी रियासतों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट थी, यानी कि जनसंख्या 10 लाख है, वहाँ पे एक सीट को आवंटित किया गया। ब्रिटिश भारत में आवंटित सीटों का वर्गीकरण 3 प्रमुख समुदाय थे। ब्रिटिश भारत में कितने समुदाय थे, 3 समुदाय थे, एक तो मुस्लिम, सिख, सामान्य। देशी रियासतों ने प्रतिनिधियों ने रियासतों के प्रमुख के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। देशी रियासतों में क्या हुआ था, देशी रियासतों में जो भी वहाँ का प्रमुख था, राजा था, उसको किया गया था, संविधान सभा में नियुक्त किया गया था। ठीक है। संविधान सभा में समानुपातिक प्रतिनिधि की एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाया गया, अर्थात संविधान सभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं किया गया। यानी ये क्या होता है कि ऐसे जिसकी सीट है वही लोग वोट देंगे सिर्फ। जैसे मुस्लिम सीट है तो मुसलमान वोट देंगे, ऐसी सीट है तो ऐसी वाले देंगे। तो उसको निर्वाचन मतलब वैसे प्रत्यक्ष नहीं होता, जिसकी सीट है उसके हिसाब से वहाँ पर वोट पड़े थे। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया। कैबिनेट मिशन के आधार पर जुलाई 1940 में, तो 1940 तक चुनाव कंप्लीट हो गए थे। चुनाव उनमें रिजल्ट क्या आए थे, कांग्रेस को मिली थी 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 मिली थी, अन्य को 15 मिली थी, कुल 296 हो गई थी। देशी रियासतें 93 थी, कुल 389 हो गए थे। 389 टोटल थे, ये थे विभाजन से पहले। अब भारत का विभाजन हुआ तो जो सीटें टोटल थी उसमें से कम हो जाएंगी। भारत के विभाजन के बाद कुल 299 सदस्य रह गए थे संविधान सभा में, जिसमें 229 तो निर्वाचित से और 70 देशी रियासतों से थे। तो ऐसे मिला के टोटल हो गए 299। ठीक है। उसके बाद अब संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी, महिला सदस्य 15 थी संविधान सभा में। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन सी, एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल। कौन थी, बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। संविधान सभा में कुल एससी सदस्य कितने थे, एससी सदस्य की संख्या कितनी थी, 26। संविधान सभा में कुल एसटी सदस्य कितने थे, 33। तो ये अपने आप में सब क्वेश्चन है। संविधान सभा कुल एससी सदस्य 26 थे, संविधान सभा कुल एसटी सदस्य 33 थे। संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य 55 कहाँ से थे, संयुक्त प्रांत से थे। सबसे ये पूछ ले कभी क्वेश्चन में कि संविधान सभा में सबसे अधिक सदस्य कहाँ से थे, तो ये थे संयुक्त प्रांत से थे। कहाँ थे, संयुक्त प्रांत से थे। संविधान सभा में देशी रियासतों में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व किसका था, मैसूर से थे, टोटल 7 सदस्य। संविधान सभा में राजस्थान से 12 सदस्य थे, जिसमें थे वो 11 तो देशी रियासतों से थे और एक अजमेर मेरवाड़ा चीफ कमिश्नरेट था। ठीक है ना, से भेजे गए। अब राजस्थान से कौन कौन था, वीटी कृष्णा आचार्य एवं हीरालाल शास्त्री जयपुर से थे, माणिकलाल वर्मा एवं बलवंत सिंह उदयपुर मेरवाड़ा थे, रामचंद्र उपाध्याय अलवर से थे, राज बहादुर भरतपुर से थे, जसवंत सिंह बीकानेर से, जयनारायण व्यास जोधपुर से थे, दलील सिंह कोटा से थे, गोकुल लाल असावा सापरा भीलवाड़ा से थे, सरदार सिंह खेतड़ी से थे, मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर मेरवाड़ा से थे। तो ये सारे अपने आप में हैं, ये राजस्थान के संदर्भ में। अब सबसे पहले क्या होता, संविधान सभा की तो पहली बैठक कब हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली के
कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में हुई थी। कहाँ हुई थी? कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहले ये क्वेश्चन बनता है तो 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुई थी? कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में हुई थी, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में हुई थी। इस बैठक में देशी राज्यों तथा मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। अब ये पूछ ले, पहली बैठक में किसने भाग नहीं लिया था? देशी रियासतों से ने भाग नहीं लिया था और मुस्लिम लीग ने। प्रथम बैठक में टोटल सदस्य कितने थे? 207 सदस्य थे जिन्होंने भाग लिया था, जिसमें क्या थी? 9 महिलाएं थी। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इसमें देशी रियासतों ने और मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा में संबोधित करने वाले प्रथम वक्ता आचार्य कृपलानी थे। कौन थे? संविधान सभा में संबोधित करने वाले, संविधान सभा स्टार्ट हो गई तो प्रथम वक्ता कौन थे? ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया आपको, प्रथम वक्ता कौन से थे? तो आचार्य कृपलानी थे। कौन थे? आचार्य कृपलानी थे जो प्रथम वक्ता थे। प्रथम बैठक कब हो गई? 9 दिसंबर 1940 को। अब इसमें प्रथम बैठक में हमने अस्थायी सदस्य को चुना गया था, क्योंकि पहली बैठक थी तो सबसे ज़्यादा उम्र के कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? अस्थायी उपाध्यक्ष भी चुना थे फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी ये अस्थायी उपाध्यक्ष थे। ठीक है। और संविधान सभा की दूसरी बैठक 2 दिन बाद होती है, 11 दिसंबर 1940 को। अब इसमें स्थायी सदस्य रहते हैं, वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और स्थायी उपाध्यक्ष थे एस.सी. मुखर्जी। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी उपाध्यक्ष थे एस.सी. मुखर्जी। और संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव। कौन थे? बी.एन. राव। वी.टी. कृष्णमाचारी को संविधान सभा का दूसरा उपाध्यक्ष चुना गया। ठीक है ना। वी.टी. कृष्णमाचारी को संविधान सभा का दूसरा उपाध्यक्ष चुना गया। ये कहाँ से थे? राजस्थान से थे, जयपुर से थे। ठीक है ना, ये भी स्टार्टिंग में बताया था। नेक्स्ट, 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा को बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। क्या किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। पेश करने से संविधान निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। और ये पूछ लो संविधान सभा कार्य प्रारंभ कब किया गया था? 13 दिसंबर 1940 को। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे पहले क्या किया था? संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, संविधान सभा के निर्माण प्रारंभ किया। उसके बाद क्या होता है? उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के निर्माण में अपनाए गए आदर्शों का उल्लेख था। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? कि संविधान सभा में अपनाए गए आदर्शों का उल्लेख था। उद्देश्य प्रस्ताव में जब पारित किया था उसमें क्या था? संविधान सभा के में जो भी आदर्श, सारे आदर्शों में उल्लेख थे। उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है ना। ये तो प्रस्ताव रखा था कब? 13 दिसंबर 1940 को। अब पारित कब हो गया है? 22 जनवरी 1947 को। संविधान निर्माण में कितना टाइम लगा? कितने सत्र थे? कितने? तो संविधान निर्माण 9 दिसंबर 1940 से स्टार्ट हुआ था। 9 दिसंबर 1940 से, और 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया। कब हो गया था? 26 नवंबर 1949। तो कुल समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो यानी कि लगभग 3 साल के आसपास। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कुल सत्र कितने थे? 11। तो ये पता होना चाहिए। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक हुई थी। 26 नवंबर 1949 तक
संविधान का निर्माण कंप्लीट हो गया था। बी.एन. राव ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। तो बी.एन. राव कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे हमारे। उन्होंने क्या किया था? भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। बी.एन. राव द्वारा तैयार प्रारूप पर विचार विमर्श हेतु 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को एक प्रारूप समिति बनाई गई थी, जिस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है ना। बी.एन. राव ने भारतीय संविधान को प्रारूप तैयार किया था। प्रारूप तैयार करने के बाद प्रारूप समिति बनाई गई। कब बनाई गई थी? 29 अगस्त 1947 को, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के सदस्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे। उसके बाद सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एन. मुंशी, गोपाल स्वामी अय्यर, एन. माधव, बी.एल. मित्तल के स्वास्थ्य के कारण त्यागपत्र दे दिया। बी.एल. मित्तल का स्वास्थ्य खराब हो गया था, इनकी जगह एन. माधव, बी.टी. कृष्णमाचारी, डी.पी. खेतान की मृत्यु के पश्चात बी.टी. कृष्णमाचारी को इसमें कितने सदस्य हुए? तो टोटल कितने? 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। कितने थे? 7 सदस्य। ठीक है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। अब राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सब जानते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। ठीक है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, जिसमें क्या हुआ था? राष्ट्रपति राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान को स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, जिसमें हमने राष्ट्रपति राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान को स्वीकार कर लिया था। उसके बाद 26 जनवरी 1949 को संविधान पूर्ण रूप से बनके तैयार हो गया था। ठीक है। और आंशिक रूप से क्या कर दिया था? हमने इसको लागू भी कर दिया था। कब? 26 जनवरी 1949 को। इस दिन संविधान अंगीकृत, आत्म समर्पित तथा अधिनियमित किया गया। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया। 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को क्या कर दिया? पूर्ण रूप से हमने लागू कर दिया। इस दिन हमें क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को क्या होता है? हमारा गणतंत्र दिवस। 2015 से क्या हुआ था? 26 जनवरी को 26 नवंबर को हमने संविधान दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट कर दिया है। 2015 से हमने क्या है? 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में, क्योंकि 26 नवंबर को ही संविधान कंप्लीट हो गया था। संविधान सभा ने भारत में दोहरी भूमिका निभाई। तो संविधान सभा में भारत में दोहरी भूमिका निभाई। और संविधान सभा के लिए अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और केंद्रीय विधायिका संसद, अंतरिम संसद के रूप में अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलिंकर। ठीक है ना। तो संविधान सभा में दोहरी भूमिका निभाई। और संविधान का काम होता तो उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर अंतरिम संसद या विधायिका के रूप में कार्य होता तो उनके अध्यक्ष थे डॉक्टर वासुदेव मांगलेकर। संविधान सभा में टोटल कितना खर्चा आया? टोटल खर्चा आया था 64 लाख रुपए। कितना आया था उस टाइम पे? 64 लाख रुपए संविधान सभा में खर्च हुए थे। 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे।
ये क्वेश्चन आ सकता है कभी कि 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। भारतीय संविधान को प्रेम बिहारी, ये पूछ ले कि भारतीय संविधान को किसने लिखा था, तो प्रेम बिहारी रायजादा ने, ठीक है ना, सुंदर श्लेष के साथ लिखा था। मुख्य समिति कौन कौन सी थी? संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघीय शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति के प्रक्रिया नियम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है। जयप्रकाश नारायण तथा तेज बहादुर ने संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया था। तो ये संविधान सभा के बारे में कंप्लीट नॉलेज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे संविधान सभा पूरी कंप्लीट होती है, इसमें आपको पूरा डिटेल में समझाया गया है। तो कृपया इस वीडियो को दोबारा नहीं समझ आए दोबारा देखें, और जो भी नोट्स दिए हैं आप उनको आराम से बना भी सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।